वेलकम स्टॉक मार्केट के यार, स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। आज देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सम इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में। सो शुरुआत करते हैं हम लोग निफ्टी के साथ एंड हियर व्हाट वी कैन सी इज दैट निफ्टी इज अबव द 50 MA लाइन ऑन द डेली चार्ट। हम देख सकते हैं निफ्टी RSI 60 के भी आसपास आ रहा है, विच बेसिकली मीन्स कि शायद जो बुलिश मोमेंटम है वो बन रहा है। और अगर ये बनता है देन ऑफ कोर्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ सॉर्ट ऑफ एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ recovery ka. And I don't want to sound overly bullish or optimistic, but agar ye bullish momentum actually banta hai, then I think we might expect prices to come closer to this level, which is around 16,800. So dekhte hain kaise jata hai. Let's see what the overall movement was at least today, क्योंकि आज हम देख सकते हैं that Nifty is negative, Bank Nifty positive है. So इसका क्या फंडा है ये भी जानते हैं. And I'll start with Nifty's intraday chart. So 5 minute chart से start करते हैं and here what we can see इसकी actually आज का अगर दिन की बात करें then शुरुआत तो कुछ range bound movement में ही हुई थी, very similar to what we saw on Friday. बट उसके बाद हम लोग ने देखा लगभग 1:30 बजे के बाद we saw prices shooting up. Now largely this is because of one stock और वो एक stock है Reliance. हम लोग उसकी बात करते हैं कुछ समय में, बट आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द मूवमेंट टुडे वाज थैंक्स टू रिलायंस. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दैट एट दिस स्टेज काफी इंपॉर्टेंट लेवल पर है. और मैं फिर से आपको डेली चार्ट दिखा देता हूँ इसके बताने के लिए, बिकॉज नॉट ओनली एज वी डिस्कस्ड इज RSI अराउंड दिस लेवल एंड प्राइस इज अबव 50 MA, बट हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये 16300 का जो फिब एक्सटेंशन आ रहा था उसके पास है और ये फिब एक्सटेंशन ने पहले रेजिस्टेंस दिया है. सो ये वाला जो एरिया बना था विच वाज एक्टिंग एज अ सीलिंग ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ पे वो फिर से आ गया है. एंड एज ऑफ नाउ अगर हम लोग इसे डाइसेक्ट करते हैं तो हम लोग ने कुछ ऐसा मूवमेंट देखा है, राइट. इट वेंट डाउन. एक्चुअली मैं दूसरा इंक का कलर ले लेता हूँ एंड आई यूज अ थिकर ब्रश. वी कैन सी कुछ ऐसे हुआ है प्राइसेस में, हम लोग ने यहाँ पे देखा है. नाउ इट इज गॉन अप. सो अगर ये वाला जो उसने सॉर्ट ऑफ जो क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस बनाया था, अगर इसे ही क्रॉस कर सकता है देन आई फील देयर इज अ गुड पोटेंशियल फॉर हायर मूवमेंट. और अगर ये 16300 के ऊपर जाता है देन आई थिंक वो जो 16800 लेवल्स की बात कर रहे थे वो हो सकता है. एटलीस्ट एज ऑफ नाउ इवन दो 16200 के ऊपर का क्लोज है, आई फील दैट 300 लेवल इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस बना है. बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं देन वी कैन सी इट वाज एन इवन बेटर डे फॉर बैंक्स टुडे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि एप्पल्स टू एप्पल कंपैरिजन के हिसाब से अगर हम गैप्स की बात करें तो ये वाला गैप जो है 35,200 के आसपास, ये गैप के आसपास है निफ्टी. बट बैंक निफ्टी उसे ओवरटेक करके गया है एंड दिस इज द हाईएस्ट लेवल दैट वी हैव सीन फॉर बैंक निफ्टी सिंस दिस डे. और ये दिन कब आता है? दिस डे इज 3 जून. सो बेसिकली एक महीने से ऊपर हो गया है एंड दिस इज द हाईएस्ट लेवल दैट वी हैव सीन टुडे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बुलिश बात है फॉर बैंक्स. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्वियसली 50 MA के ऊपर है, RSI भी 60 के ऊपर है. नाउ आई थिंक द नेक्स्ट रेजिस्टेंस माइट बी एट 35,832 जो है एक फिब लेवल. और हम यहाँ पर भी देख सकते हैं दैट इन जनरल भी एक रेजिस्टेंस था. पहले यहाँ से उसने थोड़ा सपोर्ट लिया, फिर यही लेवल से वो थोड़ा सा सेल ऑफ हुआ. सो दोज लेवल्स विल बी इंपॉर्टेंट. अगर हम सपोर्ट्स की बात कर ले बैंक्स के लिए तो सपोर्ट ये जो येलो जोन है 35,200 के आसपास वो मान सकते हैं. और उससे अगर लोअर लेवल पे जाता है देन आई थिंक 34,800 हो सकता है. आई नो थोड़ा सा हैपहैजर्ड हो रहा है, बट लेट्स रिविजिट निफ्टी, लेट्स टॉक अबाउट इट्स लेवल्स एज वेल. अगर हम रेजिस्टेंसेस की बात करें, हम लोग ने ये तो बात कर ली 300 के आसपास है. सपोर्ट कब आएगा? सपोर्ट आई थिंक ये जो हमारा 50 MA का लाइन है उसके पास आ सकता है, विच इज बेसिकली अराउंड 16,080. सो आई थिंक वो जोन के बीच में रह सकता है राइट नाउ. ये इनडिसाइसिव गैप जोन के अंदर है. सो लेट्स सी हाउ इट प्रोग्रेसेस. एज ऑफ नाउ आई फील एक सॉर्ट ऑफ बुलिश एनवायरनमेंट बन रहा है, बट दैट माइट बी शॉर्ट लिव्ड. उसका कारण ये है, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स बीन अपडेटेड ऑन द वेबसाइट और नॉट, बट यस इट हैज. FIIs और DIIs दोनों ने सेलिंग की है. नाउ आई एम नॉट श्योर व्हाट दिस इंडिकेट्स. टिपिकली मैंने देखा है जब बॉटम फॉर्म होता है ना, फॉर एग्जाम्पल बॉटम समझो यहाँ पे फॉर्म हुआ हम मानते हैं, विच इज बेसिकली द लास्ट डे ऑफ बेरिशनेस बोल सकते हैं एक तरह से. जब ऐसा कुछ फॉर्म होता है देन वी बेसिकली सी FIIs बाइंग, DIIs सेलिंग. उसके बाद के जो 2 हफ्ते जितना होता है वी सी अ कॉम्बिनेशन जहां पे FIIs और DIIs दोनों बायर्स होते हैं, कभी कभी दोनों सेलर्स होते हैं, जैसा आज केस है. सो लेट्स सी वो कैसे प्रोग्रेस होता है, बिकॉज
obviously a huge chunk of the movement actually depends on the institutional side. Obviously ये एक टू डिमेंशनल फिगर है, बट स्टिल इट गिव्स अस एन आइडिया. और ये पेज पे आए आए ही हैं तो सेक्टोरल भी देख लेते हैं. हियर वी कैन सी बैंक्स हैव डन वेल, और बैंक्स में भी वी कैन सी पीएसयू बैंक्स आर एक्चुअली द लीडर्स. दैट बीइंग सेड, प्राइवेट बैंक्स का इफेक्ट जो है वो ज्यादा था. वी कैन सी दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्राइवेट बैंक्स. आईसीआईसीआई बैंक वाज द टॉप लीडर, उसके बाद एचडीएफसी, एक्सिस एंड सो ऑन फॉलोड. बट ओवरऑल पीएसयू बैंक्स का इम्पैक्ट ज्यादा था. यहाँ पे निफ्टी का इम्पैक्ट देख सकते हैं, रिलायंस लीडिंग द पैक, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव द बैंक्स. ऑन द डाउन साइड वी कैन सी आईटी ट्विंस है यहाँ पे. सो लेट्स सी कैसे जाता है. अगर ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस की बात करें, देन वी कैन सी विक्स इज डाउन बाय लिटिल, 19 के नीचे आ गया है. इट्स सस्टेन्ड बिलो दैट लेवल राइट नाउ. एंड वी कैन सी स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स आर आल्सो फेयरली एवरेज. आई मीन सबने निफ्टी को तो आउट परफॉर्म किया है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, मे बी निफ्टी इज लिटिल अंडर सम सॉर्ट ऑफ दबाव. और वो कौन सा दबाव है? मे बी इट इज आईटी का दबाव. सो that is what we are seeing. Top losers and top gainers. You can pause the video, you can check on NSE's website also अगर चाहिए तो. बट स्टॉक्स की बात करते हैं. मेन जो स्टॉक है आज का, दैट इज रिलायंस, क्योंकि रिलायंस की वजह से ही एक्चुअली निफ्टी में बड़ा सॉर्ट ऑफ स्पाइक आया है. एंड वी कैन सी इट इज एट दैट 2370 लेवल, वहीं से ऊपर गया है. एंड एज सच लेट्स सी इफ दिस एक्चुअली एक्ट्स एज अ गुड सपोर्ट. हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में रेंज बाउंड था, एंड देन आफ्टर दैट इट सॉर्ट ऑफ स्पाइक. और ये जो स्पाइक हुआ है मेनली उसके वजह से ही निफ्टी ऊपर गया है. बैंक निफ्टी में वैसा नहीं था. बैंक निफ्टी में हम लोग ने देखा, ड्राइंग्स हाइड कर देता हूँ, मूविंग एवरेजेस हाइड कर देता हूँ. हमने देखा कि यहाँ पे उसने लो बनाया 35,006 का, और इंस्टेंटली ऊपर गया. इनफैक्ट हम लोग ने हमारे न्यूज़लेटर में ज्यादा बात की है इसकी, कि कैसे हमारा यहाँ पे कॉल का ट्रेड बन रहा था, बट प्राइसेस वर सो शार्प टू सर्ज. और कॉल के प्राइसेस भी कैसे मूव हुए, वो सारी चीज हम लोग ने न्यूज़लेटर में भी बात की है. सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल. लिंक विल ऑलवेज बी देयर इन द फर्स्ट कमेंट. हम लोग अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टॉक की, जो मैंने आज देखा है, दैट इज आइचर मोटर्स. आइचर मोटर्स का हम देखेंगे वीकली चार्ट, क्योंकि वीकली चार्ट पे आई थिंक एक इंटरेस्टिंग सेटअप बन रहा है. कीन ऑब्जर्वर्स माइट हैव ऑलरेडी सीन कौन सा सेटअप है, बट मैं बात कर रहा हूँ एक फ्लैग पैटर्न की. फ्लैग पैटर्न किस हिसाब से, यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ पोल बन रहा है, और हम देख सकते हैं कि उसने ये लेवल से ब्रेकआउट किया है. सो क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ है, आई थिंक इट अपियर्स टू बी गुड. इनफैक्ट मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया था, एंड इंट्राडे ओनली इट वेंट अप फेयर बिट, विच इज टू बी ऑनेस्ट अ गुड साइन. देखते हैं कैसे जाता है. सो लेट्स सी ओवरऑल व्हाट द मूवमेंट इज. एंड स्पीकिंग ऑफ एक्चुअली कैंडलस्टिक पैटर्न्स, हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स में मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी निफ्टी का, या हाँ निफ्टी का एक बेरिश वेज, राइजिंग वेज जैसा फॉर्म हो रहा है. सो आई थिंक निफ्टी विल हैव टू कैच अप मोमेंटम एंड कैच अप विद बैंक निफ्टी सून. अदरवाइज ये अगर ब्रेक डाउन होता है, देन इट माइट जस्ट sound like an alarm bell for the bulls to sort of wake up and pull up their socks. So देखते हैं कैसे कैसे जाता है ओवरऑल. दिस इज माई व्यू. हाँ, आपको व्यू लगेगा कि भाई इसने एक तरह से बोला मोमेंटम पकड़ रहा है, दूसरे साइड से बोला बेरिश वेज है. बट अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई सी. मार्केट में कभी कभी कंफ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है. अगर हम बात करें ओवरऑल मूवमेंट की, तो डाउनवर्ड्स है, बट वी नेवर नो, मे बी दिस इज द लेग दैट एक्चुअली रिकवर्स. So let's see how it goes. That's going to be it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis.